हैप्पी दिवाली। आओ आओ नागिन, ए आओ, हैप्पी दिवाली। आओ, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो, बाहर निकलो। देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा पटाखे लाया हूँ, रोमांटिक पटाखा। हम दोनों मिलकर पटाखे छोड़ेंगे और रोमांस करेंगे। आज तो यहाँ गुरुकाल भी नहीं है, हम और तुम और हम। आओ, अरे कहाँ हो तुम? आओ नागिन। लगता है बीन बजाकर बुलाना होगा। आओ, बाहर आओ। अभी बुलाता हूँ। हैप्पी दिवाली। शकू, तेरी ये हिम्मत, तू मुझे बीन बजाकर बुला रहा है। रुक, तेरी तो ना आज खैर नहीं। रुक, क्या भागता? तुझे ना मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं। अरे आओ आओ, ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो, मेरी आओ। देखो, मैंने तुमसे प्यार किया है, सच्चा प्यार, और मेरे प्यार की सजा इस तरह मत दो। अच्छा, सुनो आओ, आज तो दिवाली का दिन है ना। दिवाली में लोग खुशियां बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, गले मिलते हैं। दिवाली का त्योहार, आजा आजा, गले मिलो, आजा आजा। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो चुप, सच्चा, और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ आओ। सच्ची? मुझे तो अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो। कई बार तो धोखा देती है। आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो। सच्चा प्यार, बड़ा प्यार करता है, हाँ? बड़ा प्यार करता है। गले मिलूं? करो, आओ आओ, करो। इस बार ना नकली पटाखा रखा था। थैंक यू। अगली बार तूने मुझे तंग किया ना, मैं सच कह रही हूँ, बड़ा वाला, असली वाला, धमाके वाला पटाखा तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगी। जल्दी से ये गुफा साफ कर दे, गुरुकाल सफेद पर्वत से लौटते ही होंगे, समझा? चल साफ कर। अरे आओ, ये एक कम वक्त इश्क भी क्या चीज है, बहुत सताती है। देख, कैसी लगी दिवाली गिफ्ट? हाँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मायावी चाबी मुझे दे दे और अपनी माँ और सूरजपुर को बचा ले। गुरुकाल,
तुम्हें इतनी बार झूल चुकाई है, फिर भी तुम में अकल नहीं है क्या? तुम फिर हारोगे, ये तय है। हर दिवाली की तरह इस दिवाली भी अच्छाई की जीतोगी। नहीं, नहीं, इस दिवाली बुराई जीतेगी। जरा चारों तरफ देख, रात का अंधेरा है, अंधेरा, और अंधेरे में तेरी शक्तियां काम नहीं करती, समझे? कैसे हराओगे मुझे? कैसे हराओगे? बिना शक्तियों के भी मैं मम्मी और सूरजपुर के लोगों को बचा लूंगा। तब बचाओगे ना जब गोला बारूद के अच्छे पटाखे लेकर सूरजपुर में जाकर फोड़ोगे। अबे मायावी चाबी मुझे दे दे, नहीं तो तुझे यहां से निकलने नहीं दूंगा। आप ठीक कह रहे गुरु का। मैं आपके चरणों में ना ये अच्छे पटाखे रख दूंगा और आपको मायावी चाबी दे दूंगा, फिर तो आप मुझे जाने दोगे ना? गुरु का very happy Mombasa। पटाखे बच गया, भी बच गया। अबे मेरे साथ चल क्या है, चल, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मम्मी, मम्मी मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा। देखिए मैंने ही पटाखे भी लिया है, इसे फोड़ते ही ना इसकी डुबी से आप ठीक हो जाएंगी। शाबाश बेटा, अब तुम जल्दी जाके इन पटाखों को फोड़ो और याद रखना सूरजपुर के चौक पे फोड़ना, ताकि इसका धुआं पूरे सूरजपुर में फैले। हाँ अभी हम भी साथ आएंगे। अभी प्लीज मना मत करना। संभल के दोस्तों, जल्दी से भोला बारूद के पटाखे फोड़ दो। इन्हें फोड़ते इसके सफेद धुएं से काला बारूद के जहरीले धुएं का पूरा असर खत्म हो जाएगा और मम्मी और सूरजपुर के सब लोग ठीक हो जाएंगे। अभी नहीं और कुछ ले जरा दे। कालों का काल गुरु का, कभी खाली ना जाए मेरी चाल। काला बारूद, क्यों किया तुमने ये सब? मैं चाहता तो तुम्हें वहीं पर मार सकता था। काले बारूद की काली दिवाली, धुएं का धुंध और शोर की शहनाई दुश्मनों पर दया नहीं वार करते हैं। मुझे जिंदा छोड़ना तुम्हारी गलती है। कालों के काल गुरु काल हूं मैं। अपने साथियों और सूरजपुर को बचाना चाहता है तो मायावी चाबी दे दे मुझे। नहीं, इतना जल्दी ना मत बोल बेवकूफ, मत बोल कि तेरे साथी पटाखे बनकर अच्छे पटाखों में खो गए। अगर तू सूरजपुर को बचाने के लिए अच्छे पटाखे चलाएगा तो उसके साथ साथ तेरे साथी भी जल जाएंगे। मायावी चाबी दे दे तो काला बारूद तेरे साथियों को पटाखे से इंसान बना देगा। अपनी माँ, अपने साथी और सूरजपुर को बचाना चाहता है तो दे दे मायावी चाबी, दे। बिना शक्तियों के मैं इनसे लड़ नहीं सकता। कुछ ऐसा करना होगा कि काला बारूद और गुरु काल आपस में लड़ पड़े, लेकिन कैसे? कुछ सोच अभी, कुछ सोच।
रुक्मिणी, माँ डुग्गू बता रहा था रुक्मिणी की हालत की तरह सूरजपुर में लोगों की हालत बिगड़ती जा रही है। अगर बच्चों ने वक्त पे पटाखे नहीं फोड़े तो रुक्मिणी। नहीं नहीं आदित्य, ऐसा मत सोचना। बच्चों पर विश्वास रखो, इस दिए पर विश्वास रखो। ये इस बात का प्रतीक है कि सदियों से सच्चाई के उजालों ने बुराई के अंधेरों को मात दी है। सच्चाई हमेशा जीतती है, आज भी जीतेगी। हिम्मत रख बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अभी बेटा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। गुरुकाल, तुम्हारी चाल खाली नहीं जाएगी। तुमने मुझे फंसा दिया। रब में मायावी चाबी भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। चाबी के बदले मुझे काला बारूद और उसके बनाए हुए पटाखे चाहिए। काले बारूद की काली दिवाली, धुएं का धुंध और शोर की शहनाई। गुरुकाल, लगता है ये लड़के का दिमाग खराब हो चुका है। हाँ, तुम्हें काला बारूद क्यों चाहिए? चाबी मिलते ही वो तुम्हारे साथियों को पटाखों से इंसान बना देगा और अच्छे पटाखे फोड़कर तुम अपनी माँ और सूरजपुर के लोगों को बचा लेना। गुरुकाल, चाबी के बदले मैं सबको बचाऊंगा, लेकिन काले बारूद को भी मैं अपने हाथ से मारूंगा। इसी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। मेरी और तुम्हारी दुश्मनी तो चलती है, ये चलती रहेगी, पर इसे आज और इसी वक्त मरना होगा। मूर्ख बालक, गुरुकाल और मैं साथी हैं और वो हमें कभी मार नहीं सकता, ना तुम्हें वो सौंप सकता। ये क्या किया तुमने? काला बारूद, तू तो सिर्फ एक मेरे लिए जरिया था मायावी चाबी तक पहुंचने के लिए। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ? गुरुकाल, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हारी मदद की, और तुमने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा काला बारूद। मेरे ये पास ने सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी शक्तियों को जकड़े हुए हैं। अभी लो, मैंने काले बारूद को बंदी बना दिया है। ले जाओ उसे और मुझे दे दो वो मायावी चाबी, जल्दी। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। गुरुकाल और काले बारूद के बीच में दुश्मनी हो गई। अब बस सूरज उगने की देरी है। अभी समय व्यर्थ मत करो, वरना मैं तुम्हारे सारे अच्छे पटाखों को नष्ट कर दूंगा और साथ में नष्ट हो जाएंगे माया और विशु। नहीं नहीं गुरुकाल, प्लीज ऐसा मत करना। मैं चाबी देने के लिए तैयार हूँ। Very happy. गुरुकाल रुक जाओ, अगर काला बारूद को कुछ हो गया तो? यही तो मैं चाहता हूं कि अगर काला बारूद बच गया तो तुम्हारे दो अनमोल रतन विशु और माया उसे बचा लोगे और तुम अच्छे पटाखों से अपनी माँ और सूरजपुर के लोगों को बचा लोगे। ये गुरुकाल कभी नहीं होने देगा, कभी नहीं होने देगा।
नहीं बचेगा और ना तेरे साथी। अब तू अकेला रहेगा, अकेला। मेरे पास है ये मायावी चाबी। अब मैं बन जाऊंगा योगी स्वामी। गुरुकाल, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। काला बारूद, काला बारूद, काला बारूद। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं महाविष्णु को नहीं बचा पाऊंगा, पापा और सूरजपुर की प्रजा को नहीं बचा पाऊंगा। उठो, प्लीज उठो। नहीं काला बारूद, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। महाविष्णु को पटाखों से असली रूप में लाने के लिए और सूरजपुर को बचाने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उठो काला बारूद, उठो। अंदर का स्पार्क तो बुझ रहा है। अगर मैं इसमें और बारूद भर दूं तो इसका स्पार्क नहीं बुझेगा। मैं इसे बचा सकता हूँ। हाँ। कमॉन काला बारूद, तुम्हें ठीक होना होगा। कमॉन। तुमसे दूर नहीं रह सकता मेरी आऊ। तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मेरी आऊ। अरे अच्छा, तू अब देख। तू छूकर तो बता मुझे। शकूर, तुझे आज डस कर ना मेरे जहर से पूरा नीला ना कर दिया तो मेरा नाम भी नागिन नहीं। वहीं रुक जाओ। तुम्हारे इस रूप से मुझे बहुत डर लगता है। हाँ। आओ, डर के आगे ही जीत है। आओ, मैं आंखें बंद कर लूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। आओ, आई लव यू। आओ शकूर, I love you. I love you, आओ। आओ, आओ। तुम्हारे नरम नरम हाथ को क्या हो गया? ये तो राक्षस के जैसा सख्त हो गया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दिवाली ऑफर, दिवाली डिस्काउंट। क्षमा बापी। शकूर, डिस्काउंट चाहिए? डिस्काउंट नहीं मिलेगा, माफी मिलेगी। आज तेरी किस्मत अच्छी है शकूर, क्योंकि गुरुकाल इज वेरी हैप्पी। मोम्बासा, अभी की मायावी चाबी मेरे हाथ लग गई है। मैं बनूंगा त्रिलोक का स्वामी। वाह गुरुकाल, वाह। पर गुरुकाल, ये सब आपने किया कैसे? मैं कालों का काल, गुरुकाल, कभी खाली ना जाए मेरी चाल। भक्षक, दिखाओ मुझे अभी का हाल। बिना चाबी और अपने साथियों के कैसे काले बारूद के मौत पे रो रहा है।
मेरा सपना पूरा हुआ। डरो मत अभी। काला बारूद बुरा जरूर है, बगैरत नहीं। तुमने मेरी जान बचाई है। अब थैंक यू बोलने की मेरी बारी है। तुम्हारे दोस्तों को मैं उनके असली रूप में ला दूंगा। उठाओ। ये यहाँ पर क्या कर रहे? मैं तो कहता हूँ पानी की पिचकारी बना और खत्म कर दे इसे। नहीं विशु, काला बारूद हमारा दोस्त है। हाँ, मैं तुम लोग के साथ हूं बच्चों। गुरुकाल ने मुझे भी धोखा दिया है और मेरी वजह से तुम लोग की माया भी चाबी गई है। मैं वादा करता हूं, मैं और मेरी फटाकों की सेना तुम्हारा साथ देगी। अभी मैं अपने बारूद लोग जाता हूं और अपने फटाकों की फौज को तैयार करता हूं। बॉस, कहानी में ये ट्विस्ट कब से आया? बाद में बताता हूँ। पहले हमें भोला बारूद के अच्छे पटाखे फोड़कर मम्मी और सूरजपुर के लोगों की जान बचानी है। जल्दी चलो। रुक्मिणी, रुक्मिणी बेटा, आदित्य, रुक्मिणी, मेरी बहू ठीक हो गई। हमारी बहू अच्छी हो गई। जीजा जी, सिपाहियों ने बताया कि सूरजपुर के लोग ठीक हो गए। दीदी भी ठीक हो गई। मेरी तो जान ही निकल गई थी। आदित्य, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? आराम कीजिए। नहीं, अभी मैं ठीक हूँ। वैसे भी दिवाली की बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, तो अब आराम नहीं सिर्फ काम होगा। चल डुग्गू। हाँ, आइए दीदी। चल आओ जीजी। बच्चों, यहाँ आओ। मुझे फक्र है तुम रुद्र के रक्षकों पर। तुमने ना सिर्फ रुक्मिणी की जान बचाई है, बल्कि पूरे प्रजा की भी जान बचा ली। पर पापा, अफसोस तो इस बात का क्यों गुरुकाल मायावी चाबी लेकर चला गया। तब तो हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि आज दिवाली की रात है, यानी कि अमावस्या की रात। आज की रात काली शक्ति के प्रभाव से बिना सिद्धि के भी वो मायावी चाबी अपने अंदर समावित कर सकता है। इसलिए तुम्हें कुछ भी करके गुरुकाल से वो मायावी चाबी लानी होगी। गुरुकाल, इससे पहले भी मायावी चाबी आपके हाथ आई थी, पर उस शैतान अभी ने आपसे छीन लिया।
गुरुकाल, इस बार बिना सिद्धि के अगर वो कहीं... उस वक्त मेरी तपस्या अधूरी थी नागिन, पर इस बार बिना सिद्धि के इस चाबी को मैं अपने अंदर समाहित कर लूंगा। आज ही रात करूंगा, क्योंकि आज की रात दिवाली की रात, अमावस्या की रात, और आज की रात काली शक्तियों के प्रभाव से बिना सिद्धि के ये चाबी मेरे अंदर में समा लूंगा। उसके बाद सब दिवाली इसलिए मनाएंगे क्योंकि गुरु काल ने कलयुग की काली शक्तियों से अच्छाई और सच्चाई पर विजय प्राप्त करके त्रिलोक का स्वामी बन गया। लेकिन गुरु काल, वो मायावी चाबी आपके अंदर सम्मानित होने से पहले वो तीनों रुद्र के रक्षक आ गए तो? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक ये चाबी इस अभिमंत्रित माला से जुड़ी हुई है। अगर वो मुझे मार भी देंगे तो मेरे साथ साथ ये चाबी भी नष्ट हो जाएगी, नष्ट। मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरी, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, चिट भी मेरी, पट भी मेरी। मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ उसके बाद सूरजपुर के लोग बहुत डरे हुए, पर अब सब कुछ ठीक है। सबके लिए नए पटाखे भी आ चुके हैं। जाइए कह दीजिए सबसे शौक से दिवाली मनाएं। जी महाराज। बुराई लाख चाहे कि हम त्योहार ना मना सके, लेकिन सच्चाई और अच्छाई की जीत उसी में है कि बुराई के वार के बावजूद हम दिवाली मनाएंगे। हमारा राज परिवार बिना डरे दिवाली मनाएगा, ये वादा है मेरा। हाँ महाराज, हम आपके साथ हैं, हम दिवाली जरूर मनाएंगे। पर अभी है कहाँ? अभी गुरुकाल के गुफा की तरफ गया है मायावी चाबी लाने। क्या आपने उसे अकेला जाने दिया? वो हमें साथ क्यों नहीं ले गया? तुम दोनों को चोट लगी है ना, तुम दोनों लड़ने के लिए रेडी ही नहीं हो, और फिर वो अकेला नहीं गया है। अकेला नहीं गया? मतलब कौन है उसके साथ? काला बारूद, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। गुरुकाल ने मुझे धोखा दिया है, उसका बदला लेने के लिए मैं आया हूं अभी। अगर मुझे मौका मिला ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भाई काला बारूद, तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना? मैं वादा करता हूं। जब तक मायावी चाबी तुम्हें वापस नहीं मिलती, मैं गुरुकाल को जान से नहीं मारूंगा। लेकिन गुरुकाल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ उसने अपनी गुफा के आसपास काली शक्ति का चक्रव्यूह बनाया। उसे भी इतना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। चलो। गुरुकाल, ये धमाका कैसा? अभी और काला बारूद अपनी मौत की तरफ चले आ रहे हैं। गुरुकाल, ये आपने क्या किया? मैं चाहता हूं कि अभी और काला बारूद मेरी काली शक्तियों के चक्रव्यूह से मरना चाहता। मैं अपने हाथों से उन्हें मारना चाहता हूं, हाथों से। और अगर अभी ने बाजी पलट दी तो? नागिन, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार अभी और काला बारूद यहां से बचकर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ से कहाँ जाना है काला बारूद? अगर हमने गलत रास्ता चुना तो गुरुकाल को नहीं, हमें मौत मिलेगी। दोनों को मौत जरूर मिलेगी।
लेकिन गुरु काल बनेगा तुम लोगों का काल। अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा, अपने हाथों से। नागिन देखो कौन आया, स्वागत नहीं करोगे इनका? शौक से गुरुकाल। आए हैं तो कुछ लेके ही जाओ। अभी के साथ काला बारूद पटाखों की सेना लेकर आया है। भाग ले शकुर, गुरुकाल का मरना तो तय है। तुझे ना तो छोकरी मिलेगी और ना ही कुबेर के खजाने की चाबी। भाग भाग। अभी मायावी चाबी वापस दे ले, ताकि मैं इस गद्दार को अपने हाथों से मार सकूं। मारना चाहते हो? मारना चाहते हो? मारो मारो मारो। मेरे मरते ही ये चाबी नष्ट हो जाएगी। इससे मेरे गले से मैं खुद निकाल सकता हूं और कोई नहीं। अगर छीनने की भी कोशिश की ना तो भी ये नष्ट हो जाएगी। तुम लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मारो मारो। क्या होगा अभी? गुरुकाल के पास हर बार कोई ना कोई चाल होती है, इसकी चाल का मैं तोड़ लाया हूँ। सफेद पर्वत छिलाए हुए अच्छे पटाखे। 2 पटाखे। अभी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ये 2 पटाखों से कौन सा तीर मार लेगा? हाँ गुरुकाल, जैसे बुरे पटाखे का काला धुआं हम जैसे अच्छे लोगों के लिए जहरीला साबित हुआ था ना, वैसे ही अच्छे पटाखों का सफेद धुआं तुम जैसे बाबी के लिए शहर का काम करेगा। तुम वैसे ही तड़पोगे जैसे मेरी मम्मी और सुर के लोग तड़पे थे। आखिरी चांस देता हूँ, दे दो मुझे मायावी चाबी। हट! अभी तेरे इस पटाखों से मैं नहीं डरने वाला। जय शैतान! अभी घुटन हो रही है, घुटन हो रही है। बंद कर, बंद कर। गुरुकाल, इस घुटन का इलाज सिर्फ मेरे पास है। अगर इस तड़प से बचना चाहते हो तो मुझे मायावी चाबी दे दो। नहीं दूंगा। मुझे घुटन के दर्द का इलाज दे, जल्दी। गुरुकाल, इस घुटन और इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। तेरी हिम्मत, मुझसे झूठ बोला तूने।
गुरुकाल, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने एक झुटका, मैंने एक झुटका, हिसाब बराबर। पर घबराओ मत, ये दर्द ना टेम्पररी है, बस थोड़ी ही देर दर्द होगा। दर्द तो तुझे अब होगा जब मैं तुझे जान से मार दूंगा। अच्छा गुरुकाल, दादी आपको पता है? हाँ बेटा, पापा के राजवेद ने ना मुझे एक झटका दिया और मेरे पैर की मुद्रा उड़नछू हो गई। अरे वाह, एकदम ठीक हो गया। क्या बात कर रहे हो? ये देखो जी, ये वाला था ना? हाँ दादी, और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरी गर्दन की मज भी गायब हो गई। अरे हाँ, ऐसे 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 करो। एकदम ठीक हो गया ये तो। अरे पर अभी कहाँ है? अभी सिपाहियों के साथ सूरजपुर में पटाखे बांटे। पटाखे बांट लिया? पर सिपाहियों को तो बहुत देर हो गई पटाखे बांट के आते हुए। नहीं मतलब मेरा पूछताछ की थी। अरे डुग्गू, तू क्या यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिस खोलकर बैठा है? अभी आ जाएगा, तू जा और वो लाइट्स की वायरिंग देख। खाने भी नहीं दे रहे, अच्छी वाली मिठाई खा रहा था। क्या जी आप भी मिठाई भी नहीं खा रहे थे। ये रही वायर, कहाँ से लगेगी? पूरी वायरें तो खुली हुई है। क्या हो गया तुमको? अरे डुग्गू, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन मामा, एक बात पूछो, ये आपका कौन सा नया लुक है? ये शॉकिंग थेरेपी लुक है। तू चल, मैं तुझे अंदर लेकर चलती हूँ। अंदर जाओ जाओ अंदर। नया करंट मिलेगा। डुग्गू चल। मिठाई मिलेगी, मिठाई। संभाल के चल। चल। जी नौटंकी है। अभी अब तक नहीं आया। अभी आया था माँ, गुरुकाल से उसने चाबी भी ले ली है। अब वो बारूद लोग गए, काले बारूद को ग्रीन दिवाली कैसे बनाते हैं ये सिखाने। आता ही होगा। थैंक यू काला बारूद जी, आपकी मदद से हमने मायावी चाबी भी ले ली और उसे मात भी दे दी। इस गुरु काल को मात देना आसान नहीं है बच्चे। बारूद लोग में आकर मुझसे भी बचना आसान नहीं है गुरुकाल। मेरा मरना जरूर है काला बारूद। यही तो चाहिए मुझे, तेरे अंदर की चिंगारी सूरजपुर की बर्बादी के लिए। अब मैं बनाऊंगा एक खतरनाक हथियार। काला बारूद उठो। यह है मेरा अद्भुत और खतरनाक हथियार, जिसमें है काले बारूद और मेरी दोनों की शक्तियां। मैं दिखती हूँ क्यूट, पर हूँ बहुत खतरनाक। फुल झगड़े सब कुछ जला डालूंगी। गुरु का आज्ञा दे तो इसे भी जला दूं। नेकी और पुष्प फुलझड़ी, लेकिन प्यार से चलाना।
मायावी चाबी, मेरा सपना कहीं चल न जाए। सूर्य की शक्ति गैर मुसीबत से मुक्ति। ये मेरी फुलझड़ी, काले बारूद और मेरी दोनों शक्तियों से बना हुआ हथियार। दोगुनी शक्ति है तो जिंदगी। जादुई लोक में तो तुमने उसे मार दिया था, पर धरती लोक में ये बढ़ते ही फिर से जिंदा होगी और सूरजपुर को जलाकर राख कर देगा। राख! गुरुकाल, मैं तुम्हें सूरजपुर को कभी तबाह नहीं करने दूंगा। कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा? तुम! नहीं! मुझे तुरंत सूरजपुर जाना होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे मैंने काले बारूद की जान बचाई और वो बन गया हमारा दोस्त। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारे दोस्तों को मैं उनके असली रूप में ला दूंगा। ऋषि और माया भी वापस अपने रूप में आ गए। अभी अभी काला बारूद और मैं गुरुकाल को हराने उसकी गुफा में गए। मायावी चाबी तो मुझे वापस मिल गई, पर काला बारूद गुरुकाल को उसके धोखे की सजा नहीं दे पाया। क्या काला बारूद गुरुकाल को सजा दे पाएगा? आइए देखते हैं आगे। ये मेरी फुलझड़ी, काले बारूद और मेरी दोनों शक्तियों से बना हुआ हथियार। दोगुनी शक्ति है, दोगुनी जिंदगी। जादुई लोक में तो तुमने उसे मार दिया था, पर धरती लोक में बढ़ते ही फिर से जिंदा होगी और सूरजपुर को जलाकर राख कर देगा। राख! गुरुकाल, मैं तुम्हें सूरजपुर को कभी तबाह नहीं करने दूंगा। कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा? तुम! नहीं! मुझे तुरंत सूरजपुर जाना होगा। तुमने तो अभी बॉम्ब बुझाया, फुलझड़ी नहीं। आज दिवाली की रात ढलते ही मेरी फुलझड़ी का बॉम्ब अपने आप फटेगा। वो फिर से अपना शरीर धारण करके तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। सूर्यास्त तक का वक्त है तुम्हारे पास, और यूं समझो कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दिवाली है। बॉस, अब तक तो अभी को आ जाना चाहिए था। तू चिंता मत कर, मैं अभी आ ही रहा होगा। और ये देख हमारे लिए कितने सारे पटाखे और नए कपड़े भी। अभी यहाँ पर है नहीं,
फिर भी उसके लिए इतने सारे पटाखे। ओए, आइडिया, अगर मैं एक दो चुरा लूं तो उसको तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, ये भी नहीं दिख रही है। ये अभी, विशु, माया, कहाँ हो तुम लोग? आए आंटी, चल मैं। हाँ बॉस। अरे अभी तुम कब आए बारूद लोग से? और तुम ठीक तो हो ना बेटा? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? पापा, बॉस, तुम भारत लोग से कब है? तुम सब लोग एक साथ नहीं आ सकते हो क्या? मैं एक ही कहानी कितनी बार सबको बताऊं? हाँ, रुक जा, मुझे बॉम्ब उठा लेने दे जो तेरी वजह से बेड के नीचे चला गया। बॉम्ब? हाँ, डुग्गू, ये क्या किया? दिवाली के दिन पूरे घर की बिजली चली गई है। अब इसमें मेरी क्या गलती दीदी? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी खराब वायरिंग का फॉल्ट है। देख डुग्गू, कभी ना अपनी गलती मान लिया कर। पूरे का पूरा स्विच बोर्ड और सारी वायरिंग जला दी है। हम ये सब कैसे ठीक करेंगे? अरे रुक्मणी, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? इतना टेंशन लोगी ना तो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। अरे मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अरे आज तो दिवाली की रात है, आज रात तो मैं अंधेरा होने ही नहीं दूंगी। देख लेना, बिजली मैं लेकर आती हूँ, अभी लाई। अरे चलिए मंत्र इच्छा गुर्दियम। माँ जी, ये क्या हो गया यार? ये क्या है? अंधेरा कर दिया। अरे दादी, ये कौन सी जात का जादू किया है यार? अच्छे भले आदमी को गंधारी बना डाला। माँ जी, अच्छा रुक मैं भी ठीक करती हूँ। चलिए मंत्र इच्छा गुर्दियम। अरे यार दादी, आप हर बार ऐसी गड़बड़ करती हो। दीदी चिंता मत करो, आज टुग्गू भोपाली बताएगा आपको करना क्या है। अरे अब क्या करने जा रहा है? अरे क्या करने जा रहा, क्या बड़े बड़े लोगों की बिजलियां मैंने लाई है, बताता हूँ ना कैसे नहीं चलेगी ये। मैं भी ठीक करती हूँ, मैं भी लाइट जलाती हूँ। चलिए मंत्र इच्छा गुर्दियम। मैं ठीक करती हूँ। चलिए मंत्र इच्छा गुर्दियम। माँ जी, देखा दीदी, गलती किसकी थी? रुखा ने मेरी आंखों के सामने काले बारूद की चिंगारी से फुलझड़ी बनाई थी। और जब मैंने अपनी तलवार से उस पर वार किया तो वो ये बम बन गया। उसके मुताबिक रात होते ही बम फट जाएगा और फुलझड़ी से सब कुछ तबाह हो जाएगा। ज्ञान पांडे जी, हमें ये बताइए कि इस बॉम्ब को बिना फोड़े कैसे नष्ट किया जा सकता है? बॉम्ब की इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए मुझे पहले बॉम्ब को स्कैन करना पड़ेगा। हाँ, ये
बच्चों, मेरे भांजो कहां पर हो? तुम्हारे डुक्कू मामा आ गए। यहाँ कोई नजर नहीं आ रही, कमरा तो खाली दिख रहा है। इनसे पूछते हैं। हाँ तो हमारी राजकुमारी के प्यारे तोते, बताओ बताओ, अरे बोलना, अरे बोल। बेटा राजकुमारी के खिलौने तोड़ रहे हो तुम, समझ लो। राजकुमारी का खिलौना तुम निकाल लो। हमारा ये महाशय कौन है यार? हमारी टकली फूट रही है, बम हाथ में नहीं आ रही है हमारे। हमारी टकली हमसे बच रहे थे बेटा, इधर का हाथ दिखा के इधर से पकड़ लिया हमने। अरे मियाँ बड़ा गजब का फटाका बम लग रहा है तो, समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि दिवाली आने से पहले मैं ही पागल हो जाऊंगा। अबे क्या तेरी बहन से शादी कर ली मैंने? मारे जा रही है मुझे बेटा, फोड़ दूं? नहीं फोड़ूंगा नहीं। पहले दादी मुझे अपने जादू से झटके दे रही थी, अब ये बम मुझे फटके दे रहा। समझ बेटा बम, अब बेटा तेरी बत्ती कैसे लगाता हूँ, रुक। ज्ञान पांडे को बड़े खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि ये एकदम साधारण दिवाली का बॉम्ब है। ना इसमें कोई बारूद है, ना इसमें फुलझड़ी का कोई अवशेष है। लगता है अभी के साथ कोई धोखा हुआ है। नहीं कोई धोखा नहीं हुआ है। मेरे सामने वो फुलझड़ी बॉम्ब बन गई थी। जब मैं इसे कमरे में लेकर आया और पापा को सब बता ही रहा था, तभी माया अंदर आई और दरवाजे का धक्का लगने के कारण मेरा हाथ से बॉम्ब नीचे गिरकर बेड के नीचे चला गया। क्या कहा? बेड के नीचे? अरे वहां पर तो मुझसे भी नॉर्मल पटाखों का एक बम गिर गया था। एक सेकेंड, वो भी कुछ सेम ही दिखता था ऐसे। सेम टू सेम मतलब बदल हो गई है। अगर ये नॉर्मल बम हमारे पास है तो गुरुकाल का माया भयंकर फुलझड़ी वाला बम किसके पास है? जिसके पास भी हो, हमें फटाफट उसे ढूंढ कर नष्ट करना है। चलो जल्दी। हाँ चलो। अबे कमबख्त, मेरा हाथ मेरा साथ नहीं दे रहा तू। रुक बेटा, तेरा को बताता हूँ मैं। कहाँ ले जा रहा है? अबे क्या मुक्केबाज बम है ये? रुक बेटा, अब मेरे को एक ही राज दिख रहा तेरा कि तेरे को नहीं इस खिड़की से बाहर ही फेंकना पड़ेगा। अब आ। अरे किधर है? अरे क्या हो गया? अरे किस बात की जासूसी कर रहे हो तुम लोग? कोई चीज ढूंढनी हो तो मेरे को बताओ, मैं तो पैदाइशी सीआईडी हूँ। यकीन नहीं हो तो एक बात बता दूं, मैंने तो पैदा होते ही माँ बाप को पिछा लिया था। मामा जी हम ढूंढ रहे ना ये बम फेंक दो, खतरनाक बम है, तुमको कुछ हो जाएगा। फेंक दो, मैंने खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्या फेंक दिया? हाँ फेंक दिया। ओह माय गॉड, गाइस जल्दी करो, वरना अगर वो बम किसी और के हाथ में लग गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो। बम? अरे मियाँ एक छोटा सा बम ही तो था, उसके लिए इतनी क्या चिंता करना, हमने तो बहुत सारे बम फेंके। उसी का छोटा भाई लग रहा है। थैंक गॉड बम सही सलामत है।
गुरुकाल, ओह माय गॉड, बॉस बम तो फट गया, अब हम क्या करेंगे? फुलझड़ी गुरुकाल और काला बारूद की शक्ति के साथ बाहर आएगा। दोस्तों, हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। तैयार? तैयार। मैं दिखती हूँ क्यूट, लेकिन हूँ बहुत खतरनाक। नाम है फुलझड़ी, सब कुछ जला दूंगी। फुलझड़ी, पहले अभी और उसके साथी रुद्र के रक्षकों को मार दो और उसके बाद सूरजपुर जाकर तबाही मचा दो। तबाही। दोस्तों, हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। सूरज डूब गई, हमारी कोई भी शक्तियां काम नहीं करेंगी। ओए कबूतर, ये तो हमें भी पता है, लेकिन हम इतनी जल्दी करेंगे कैसे, ये बता। मैंने रंगोली खराब कर दी, आपने मुझे गिराया है। अब आपका क्या जाएगा? दीदी तो मुझे डांटेगी ना। उठो, रंगोली खराब कर दिया पूरा। क्या क्या? ये देखो क्या किया, नए जैकेट की हालत खराब कर दी। दिवाली के दिन इतने चिड़े हुए क्यों रहते हो? अरे रंगोली खराब हुई ना, वो तो मैं ऐसे चटकी मार कर ठीक कर देती हूँ। अभी 1 मिनट जादू कर। जादू बंद कर रही हूँ। अरे भागा, धूम उठा के भागा। I hate this फुलझड़ी गाइस, ये मरती ही नहीं है। अगर इसमें गुरुकाल और काला बारूद की शक्ति है ना, तो उसमें कामयाबी जरूर होगी। हाँ। मैं ये पकड़, आज ना हमें तेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तू ना अपने कुछ रूप बना और इस फुलझड़ी को घेर कर इस पर अटैक कर। हे दर्पण, मेरे 3 रूप बन जाए। ये ले उशु। आगे पार जुटे उसकी रफ्तार। ये मत समझना कि गुरुकाल हार गया। मैं फिर आऊंगा और तुम तीनों से लड़ूंगा और हराकर मायावी चाबी लेके जाऊंगा। गाइस प्लीज जल्दी करो, माया को दिवाली मनानी है, मेकअप भी करना है, बाल भी एडजस्ट करने हैं, प्लीज जल्दी करो। फिर से शुरू हो गई लेकर अपने मेकअप अभियान को।
उस दिन मैंने रंगोली बिगाड़ दी थी ना तुम्हें ऐसे धक्का देकर। हाँ? एक मिनट, ये लो, जाओ जला दो इसे और पूरे आसमान को रंग दो ताकि पूरा सूरज फूट देखे। जाओ। इस कहानी की सीख, अगर संकल्प पक्का हो तो इंसान अंधेरे रास्तों में भी अपनी मंजिल पा लेता है। माँ जी मैंने सब जगह देख लिया, कहीं पानी नहीं आ रहा है, ना बाथरूम में पानी है और तो और किचन में पीने का पानी भी नहीं आ रहा। ये सूरजपुर पे कैसा संकट आ गया है माँ। पानी पानी महारानी, बचा लो मुझे महारानी। हम क्या करें, हमारे पास तो खुद पानी की एक बूंद भी नहीं है। महारानी, ऐसे बहुत से लोग हवेली के बाहर भी खड़े हैं, जनता तड़प तड़प के बेहोश हो रही है महारानी। जरूर सूर्यदेव हमसे नाराज हो गए। पूरी श्रद्धा से, बिना किसी भूल के, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे सूरजपुर की तरफ से हमें छठ की पूजा करनी होगी और उनसे माफी मांगनी होगी, तब शायद कहीं जाकर उनका प्रकोप शांत हो। डुग्गू, हाँ, तुम जल्दी शाहिद नौकरों को बोलकर छठ पूजा के लिए थाल तैयार करवाओ। ठीक है ठीक है। इस पूजा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सोने की थाल, चांदी का लोटा, ताज़ा फूल और फल, बाकी की सारी चीज़ें भी लिस्ट में ही हैं। मुझे नौकरों को बोलना पड़ेगा कि जल्दी से सारी तैयारियां कर लें, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। कल सूर्य देव को जल अर्पण करके हमारे भाग्य में हम तो आग लग जाएंगे। झाग लग जाएंगे? माँ जी क्या कह रही हैं आप? ये मैंने सुना है इनके बारे में, ये साबुन गैंग के आदमी होते हैं, चोरी करके फिर अपने बदन पे इस तरह से झाग लगा देते हैं और भाग जाते हैं। चोर, सिपाहियों, पकड़ो इसे। अरे माजी में तो माजी करते, चुप कर, चोरी करते ऊपर से। अभी दिखाती हूँ मैं तुझे। चोरी करता है, चोरी माजी, बहुत अच्छा, चोर कहीं का। अरे मैं डुग्गू भोपाली। पर तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? ऐसे मुझे तो मजा आ रहा है ना नाते बाप को अपना तन दिखाने में। बाथरूम में पानी खत्म हो गया, किचन में भी पानी नहीं है, सब जगह क्या कहीं भी पानी नहीं है, और आप लोग ने बिना पानी के मुझे धो डाला। अच्छा ठीक है, हो गया। वो टैंक में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। तू बेशरम कैसे खड़ा है माँ जी के सामने? रुक, मैं हवेली के मैनेजर को बुलाती हूँ। तू जाओ यहाँ से, चल निकल। महारानी गजब हो गया, पूरे सूरजपुर का पानी समाप्त हो रहा है, सारा का सारा पानी भाप बनकर उड़ रहा है, यहाँ तक कि नदी, नाले, तालाब, शाही तालाब का भी पानी समाप्त हो रहा है। गजब हो गया महारानी। ये कैसे हुआ? ऐसे कैसे सारा पानी उड़ गया? ये क्या हो रहा है? ये कौन सा संकट आ गया सूरजपुर पे? मुझे आदित्य को बताना होगा इस बारे में। लेकिन आदित्य है कहाँ? माँ जी वो मिनिस्टर के साथ मीटिंग में है। अच्छा, पापा। राजा साहब हमारी मदद कीजिए। ऐसे में तो सूरजपुर में पूरा सूखा पड़ जाएगा राजा साहब। आप ही कुछ कीजिए, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। फिलहाल आप शांत हो जाइए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए।
इस दुविधा का हल ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। आप लोग अपने अपने घर जाइए। जी राजा साहब। पापा, हर जगह से पानी गायब हो रहा है। आपको कुछ पता चला? नहीं बेटा, पर लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। माया, तू इतनी डरी हुई क्यों है? क्या हुआ? बॉस, वो क्या? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है? कल छठ पूजा है और आज सारा पानी गायब हो रहा है। बिना पानी की छठ पूजा कैसे होगी? माँ, अगर जल का हल जल्दी नहीं ढूंढा गया तो पूरा सूरजपुर बर्बाद हो जाएगा और हमें ये तक नहीं पता कि ये कर कौन रहा है। पापा, मुझे तो लगता है ना, ये जरूर उस गुरुकाल की चाल है। आखिर उसके अलावा मैं सूरजपुर का बुरा और कौन चाहता है? अगर ये गुरुकाल की चाल है तो हमें जल्दी से जाकर उसके प्लान को रोकना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आइडिया। ये देखिए, हम इस चील से पूरे सूरजपुर पर नजर रख सकते। ये जो इसका कैमरा है ना, इस कैमरा से जो भी दिखेगा वो इसमें इस स्क्रीन में दिखेगा। अगर हमें गुरुकाल का प्लान या उसका ठिकाना पता चल गया ना, हम उस पर तुरंत अटैक कर देंगे। विशु, ये तू रख। देख, आओ आओ, गुरुकाल तो कल से मेरे साथ है। फिर पानी किसने गायब किया? और अगर उसने पानी नहीं गायब किया तो फिर पानी किसने गायब किया? कहीं गुरुकाल से बड़ा कोई गुरु घंटाल तो नहीं आ गया सूरजपुर में? आओ। गुरुकाल, 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 आपसे भी बड़ा, भयानक और पहुंचा हुआ गुरु घंटाल आ चुका है सूरजपुर में। अच्छा, क्या आवाज कैसी? एक्चुअल मैं हमेशा अच्छा काम करता हूँ ना, इसीलिए गुरुकाल ने शाबाशी देने के लिए पीठ के बजाय गाल थपथपा दिया। चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। आओ, तुम जरा मेरा गाल सहला दो ना। मैं तुम्हारा गाल सहलाऊं? आओ। और सहलाओ। हर कोई मुझे थप्पड़ मारता रहता है। इलाके को तुम शकूर, गुरुकाल, अभी और उनके साथी पर वार करने का नया तरीका नहीं मिल रहा है और तू आकर जले पे नमक छिड़क रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ गुरुकाल। मैंने तो जो देखा और सुना वही बता रहा हूँ। कोई तो है जो सूरजपुर का पानी गायब कर रहा है। गुरुकाल, वो आपसे भी बड़ा विलेन है। इस कहानी का एक ही विलन है, खलनायक, कालों का काल, गुरु का। पता लगाना पड़ेगा कि सूरजपुर का ये नया दुश्मन कौन है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए मिलना पड़ेगा, क्योंकि सूरजपुर की बर्बादी में गुरु काल का नाम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता।
गुरुकाल ही बनेगा सूरजपुर की बर्बादी का कारण। गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। सूरजपुर के पेड़ पौधे नदी नाले सब सूख रहे हैं। अभी तेरे झील से पता चला पानी कौन गायब कर रहा है? नहीं दादी, ना ही मुझे किसी काली जादू का सहाय दिखा और ना ही गुरुकाल की परछाई। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। सूरजपुर का पूरा चप्पा चप्पा छान मारा, ना गुरुकाल मिला, ना कोई स्पेशल जादुई शक्ति का असर। कुछ नहीं, बिना पानी के भेजा तो फ्राई हो चुका है और प्यास भी लग रही है और थकान के मारे तो बदन टूटा जा रहा है। अब मैं और नहीं दौड़ सकता। हाँ ठीक है विशु, तू आराम कर। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि इस सब के पीछे गुरुकाल का हाथ है या कोई और बुरी शक्ति का? पापा ये देखिए, पशु पक्षी सूरजपुर छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा तभी होता है जब कोई कुदरती आफत आने वाली होती है। कैसी कुदरती आफत पापा? और उसे आने से रोका कैसे जाए? बॉस, अगर हम किसी तरह से गुरुकाल का प्लान जान ले तो? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें गुरुकाल का हाथ है। गुरुकाल शक्तिशाली है लेकिन इतना ताकतवर नहीं कि वो कुदरती आफत ला सके। मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है बच्चों। इस आने वाले आफत से तो ऐसा लग रहा है कि सब के पीछे बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है जिसका सामना हमने पहले कभी नहीं किया। इससे पहले कि देर हो जाए हमें माँ गुरु के पास जाना होगा। चलो बच्चों। सूरजपुर के ऊपर मंडराते संकट के पीछे किसी शत्रु का वार नहीं, ना किसी बुरी शक्ति का हाथ है। ये तो सूरज का प्रहार है। सूर्य का प्रहार? हाँ अभी सूर्य की शक्ति असीम है। अचानक से उसकी ऊर्जा 10 गुना बढ़ गई, इसलिए सूरजपुर में पानी गायब हो रहा है। बच्चों 24 घंटे हैं तुम्हारे पास में। 24 घंटे? उस सब को क्या मतलब है महागुरु? 24 घंटे के बाद क्या होगा? कल छठ पूजा है। अगर कल तक सूरज की गर्मी को शांत नहीं किया गया तो सूरजपुर में पानी की एक बूंद भी नहीं बचेगी। लोग प्यास और ताप से मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। महागुरु, आप हमें सूरज की गर्मी को कम करने का तरीका बताइए। सूरज तुम्हारे जादुई दरवाजे की पहुंच की सीमा से बाहर है। सूरज तक पहुंचने के लिए सिर्फ उसका रास्ता तुम्हें किरण ही बता सकती है। किरण? ये किरण कौन है महागुरु? प्रकाश की वो किरण जो सूर्य की पहली किरण है, जो सूर्य के सारे राज जानती है। वही तुम्हें सूर्य तक पहुंचा सकती है। पर महागुरु, आप हमें किरण तक पहुंचने का रास्ता बताइए। किरण तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है बच्चों। वो कई वर्षों से गुरुकाल के गले में लटके लॉकेट में कैद है। ओह माय गॉड, इसका मतलब हमें पहले गुरुकाल को ढूंढना, उसके बाद उसके गले के लॉकेट से किरण को आजाद करके सूरज को ठंडा करने का सॉल्यूशन निकालना है। इतनी सारी चीजें करनी है, वो भी कल की छठ पूजा से पहले। इतने कम टाइम में इतनी सारी चीजें करना मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है। हमें नामुमकिन को भी मुमकिन करना होगा दोस्तों, जिसके लिए हमें सूरजपुर को बचाना ही होगा और हमें सबसे पहले उस गुरुकाल को ढूंढना होगा। सूरजपुर का पानी सूख रहा है, सूरज आग बरसा रहा है। इस मौके का फायदा उठाएगा ये गुरुकाल। फायदा? गुरुकाल मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन इस कहानी का खलनायक हूं। अभी को लगेगा कि ये संकट मेरी वजह से आया हुआ है।
इसे रोकने के बदले वो मायावी चाबी मैं ले लूंगा। बहती गंगा में हाथ धोकर वो मायावी चाबी हो जाएगी मेरी। अवी के साथ उसके साथी और सूरजपुर भी बढ़ती हुई धूप में तबाह हो जाएंगे। गुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। गुरुकाल सूरजपुर आ गया है। ओए, लेकिन उसके गले में जो रॉकेट है जिसके अंदर किरण कैद है, वो उसे हम कैसे हासिल करेंगे? रॉकेट के बदले मैं मायावी चाबी दांव पे लगानी होगी। नहीं अभी, कोई ऐसा आइडिया सोच जिससे मायावी चाबी भी ना देनी पड़े और वो लॉकेट भी मिल जाए। मेरे पास एक आइडिया है। दोस्तों, अगर हमने गुरुकाल को किसी भी तरीके से इसमें कैद कर दिया ना, तो हम उसके गले का लॉकेट इस चुंबक के जरिए ले सकते हैं। लेकिन अभी गुरुकाल को इसमें कैद कैसे करेंगे? गुरुकाल, ये बिजलियां? नागिन, ये बिना बादल की बिजलियां, ये कोले, ये आंधी, ये तब होता है जब अभी अपने शरीर से वो मायावी चाबी निकालता है। गुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मोम्बासा। अरे अभी अपना नाटक शुरू कर दे, गुरुकाल आ रहा है। देखो, तुम्हें भी गुरुकाल की तरह मायावी चाबी चाहिए ना, तो ले लो, मायावी चाबी ले लो। पर प्लीज अपना आतंक बंद कर दो, सूर्य को वापस से ठंडा कर दो, सूरजपुर का पानी वापस लौटा दो प्लीज। अभी रुक, ये चाबी मेरी है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। अरे नहीं नहीं गुरुकाल जी, आप रुक जाइए, समझिए हमारी प्रॉब्लम। अगर हमने इसे चाबी नहीं दी तो पूरे सूरजपुर को तबाह कर देगा। हाँ गुरुकाल, लेकिन ना अगर आपने सूरजपुर को बचा लिया और इसे खत्म कर दिया ना, तो मैं आपको मायावी चाबी दे दूंगा। हाँ। अच्छा, तो मेरे अलावा कौन है चाबी का दावेदार? जय शैतान। अरे गुरुकाल कहाँ गया? गुरुकाल? चलो। हाँ। गुरुकाल? अफसोस है मुझे तुम बच्चों की सोच पर। तुम जानते हो कि ऐसी कोई ताकत नहीं बनी जो गुरुकाल को बंदी बना सके। मैं मायावी चाबी के साथ साथ तुम तीनों की जान लूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं। भाग गया। रुद्र के रक्षक आपके डर से दुम दबाकर भाग गए। नहीं, रुद्र के रक्षक भागने वालों में से नहीं है। कुछ गड़बड़ है। ना तो मुझे बंदी बनाना चाहते थे और ना ही मेरे साथ लड़ना चाहते थे। कुछ तो गड़बड़ है। जय शैतान। समझ गए। वो लोग मेरे गले का लॉकेट चुरा के ले गए। आपका लॉकेट? क्यों गुरुकाल? मेरा मतलब है आपकी लॉकेट में ऐसी क्या खास बात है? मैंने अपने लॉकेट में सूर्य की पहली किरण को कैद किया था। अब मुझे यह पता लगाना है कि वो लॉकेट की जरूरत क्या पड़ गई उनको, और वो सूर्य की पहली किरण को आजाद क्यों करना चाहते हैं।
ये सब तो रिकॉर्ड क्यों कर रहा है? ओए करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? अरे ये प्रूफ है मेरी जीत का कि मैं जीरो नहीं हीरो हिंदी। ये किरण या कोई नया विलन? बॉस ये तो घूमे ही जा रही है। जादू मेरी नजर और मैं हूँ सूरज की पहली किरण। अरे वाह वाह, मैं तो आजाद हो गई। थैंक यू बच्चों, तुम लोग की बहादुरी ने तो मुझे गुरुकाल के कैद से मुक्त कर दिया है। वाह, किरण आजाद हो गई। अभी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अंगड़ाई ले सकती हूँ, मैं फूलों की खुशबू सूंघ सकती हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। वाह, उफ, लेकिन ये क्या है? किरण को पसीना आना, वेरी बैड। मतलब सूर्य देव की गर्मी बढ़ रही है। हाँ दीदी, इसलिए तो हमने गुरुकाल के कैद से आपको छुड़ाया है। हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ दीदी, सूरज की बढ़ती गर्मी का राज जानने। हाँ दीदी, हमें प्लीज छठ पूजा से पहले सूरज की गर्मी को ठंडा करने का तरीका बता दीजिए, वरना सूरजपुर नहीं बचेगा। हाँ, किरण को नहीं पता सूरज की बढ़ती गर्मी का राज, और ना ही पता है उसे ठंडा करने का रास्ता। दीदी आपको कुछ तो पता होगा। हाँ, मुझे सिर्फ ये पता है सूरज तक पहुंचने के लिए पंचांग के सारे ग्रहों से पत्थर लेना होगा, लेकिन कौन से ग्रह से कौन सा पत्थर लाना है और उसे लेके सूरज तक कैसे पहुंचना है वो मुझे नहीं पता। बॉस, ऐसी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके आगे बढ़ना, ये तो रिस्क है ना। पर हमें सूरजपुर को बचाने के लिए ये चांस उठाना ही पड़ेगा, हमें अंतरिक्ष में जाना ही होगा। लेकिन इतनी जल्दी हम इतने सारे ग्रह पर पहुंचेंगे कैसे? किरण दीदी है ना तुम्हारे साथ, मेरे पास एक रास्ता है। क्या रॉकेट है बॉस? ओए, लेकिन रॉकेट चलाएगा कौन? चिंता मत करो बच्चों, किरण चलाएगी ये रॉकेट। तुम लोगों ने मुझे गुरुकाल के कैद से मुक्त किया है, अब मैं करूंगी तुम लोगों की मदद। थैंक यू किरण दीदी, हम किसी भी कीमत पर सूरजपुर को तबाह नहीं होने देंगे। जब हम तीनों रुद्र के रक्षकों साथ, तो हर मुश्किल होगी आसान। हम कल सूरज को ठंडा करके अपने पूरे परिवार के साथ छठ पूजा मनाएंगे। और इस मिशन में किरण भी है तुम्हारे साथ।